ड्रामा सीरियल कलंदर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज़ 7 दिन के लिए अपने भाई की शादी पर अपने घर वापस आ गया है। दुर्योधन तबरेज़ के आगे चाय पेश करती है, लेकिन तबरेज़ दुर्योधन को देखकर इग्नोर कर देता है। उर्फी की बारात वाले दिन सब झूम झूम कर डांस करते हैं। दुर्योधन भी बारात को देखकर खुश होती है, लेकिन अम्मा दुर्योधन को बारात के साथ जाने से मना कर देती है। अम्मा और जूही दुर्योधन से कहती है कि तुम क्यों जाना चाहती हो बारात के साथ, ये शफक और उर्फी भाई की शादी है, तुम्हारी नहीं है। अब छोड़ दो पीछा उर्फी का। अम्मा और जूही की बातें सुनकर दुर्योधन ठान लेती है कि अब तो मैं शादी में बिल्कुल नहीं जाऊंगी और रोने लग जाती है। जाकर अपने ताया को कॉल करती है और अपने ताया जी से कहती है कि मैं गांव आना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत तो है ना? दुर्योधन की आवाज़ सुनकर परेशान हो जाते हैं। हाँ ताया, खैरियत है, लेकिन मेरा गांव आने को दिल कर रहा है, आप लेने आ जाएं। उर्फी अपनी और शफक की शादी वाले दिन खुश हो रहा होता है, लेकिन अंदर से उसको फिर भी दुर्योधन की फिक्र है। उर्फी शफक से कहता है कि मुझे दुर्योधन नजर नहीं आ रही। शफक उर्फी से कहती है उसे तुम्हारी खुशियों में शामिल नहीं होना होगा, इसीलिए वो नहीं आई। नहीं शफक, दुर्योधन ऐसी नहीं है, उसने जरूर आना था, मैं जाता हूँ और जाकर देखता हूँ वो क्यों नहीं आई। उर्फी और शफक को खुश देखकर अम्मा और जूही जलने लग जाती हैं। देखो ये दोनों कैसे खुश हो रहे हैं, एक दूसरे के कानों में बातें करती हैं, दोनों से कंट्रोल नहीं होता। शफक की अम्मा भी दोनों माँ बेटियों की तरफ देखती रहती है कि इन्हें क्या हो रहा है। जूही उठकर शफक के पास जाती है और शफक से कहती है दुर्योधन के बगैर भाई को महफिल फीकी लग रही होगी, इसीलिए उठकर उसे लेने चले गए हैं। लेकिन दुर्योधन का सबसे बड़ा हमदर्द तो अब तुम्हारा होने जा रहा है, कहीं बैठकर सोग मना रही होगी बेचारी। शफक अभी जूही की बातें सुन ही रही होती है कि उसे सामने से उर्फी और दुर्योधन थाल पकड़े हुए नजर आते हैं। दुर्योधन बहुत खुश और मुस्कुराती हुई आ रही होती है और उसके पीछे उर्फी भी मुस्कुरा रहा होता है। हॉल में बैठे सब मेहमान दुर्योधन और उर्फी को घूर घूर कर देखते हैं कि ये कौन लड़की है जिसके पीछे उर्फी आ रहा है और देख देख कर इसे खुश हो रहा है। शफक की अम्मा शफक के पास आती है और उसे कहती है देखा, इसे कहते हैं चालाकी, ये लड़की इसलिए नहीं आई थी कि उर्फी लेने आएगा तो चलूंगी। बहुत शातिर लड़की है ये बेटा, लेकिन तुम परेशान मत होना, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम इस लड़की को उर्फी से दूर रखना। उर्फी की बारात जब शफक को अपने घर ले आती है तो तबरेज़ अपने अम्मा अब्बा के साथ बैठता है और अपने अब्बा से कहते हैं कि आपने मुझसे इतनी रकम किस लिए मंगवाई। अब्बा तबरेज़ से कहते हैं पुत्र, ये पैसे मैंने जूही के लिए मंगवाए हैं, क्योंकि जूही ने इन पैसों से कलीम को कारोबार करवाना है। ये सुनकर तबरेज़ अब्बा से कहता है आपने कलीम को ये पैसे देने से पहले क्या मुझसे मशवरा किया? तबरेज़ अब्बा से कहता है मैं तो समझा था कि ये पैसे आपने उर्फी की शादी के लिए मंगवाए हैं, कलीम को हम इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। अब्बा ये बात आप ज़हन से निकाल दें। अब्बा तबरेज़ से कहते हैं पुत्र नहीं, ये पैसे हमें जूही को देना पड़ेंगे, हमने बेटी बसानी है। जूही और अम्मा भी तबरेज़ और अब्बा की बातों में बोलना शुरू कर देती हैं। मैं उस वक्त तक घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अम्मा भी जूही का साथ देती है। जूही कहती है कि मेरी ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी, क्योंकि मेरे भाई बहुत अमीर कहलाते हैं मेरे ससुराल में। दूसरी तरफ सुम्बुल की तबीयत खराब हो जाती है। सुम्बुल की अम्मा सुम्बुल को चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती हैं। डॉक्टर सुम्बुल को खुशखबरी देते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि आप बहुत जल्द माँ बनने वाली हैं। सुम्बुल ये गुड न्यूज़ सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और तबरेज़ को कॉल करती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तबरेज़ भी ये गुड न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सुम्बुल से कहता है कि मैं कल ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तबरेज़ को खुश देखकर अब्बा तबरेज़ से पूछते हैं किसका फ़ोन था और क्या कह रहा था, तो तबरेज़ अब्बा को बताता है कि सुम्बुल माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर अम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पुत्र ये तो बहुत अच्छी खबर दी है तुमने। इस बात को दुर्योधन भी सुन लेती है। सुनकर एक दफ़ा तो वहीं पर खड़ी रहती है, फिर एकदम से दौड़कर अपने कमरे में जाती है और अपने बच्चे की तस्वीर को देखकर खूब रोना शुरू कर देती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, और रोने लग जाती है। अब खुद माँ बनने वाली है, अपनी खुशियाँ किस तरह से मना रही है। मेरा इंसाफ मेरा अल्लाह ताला करेगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज़ फिर से सुम्बुल के पास चला जाएगा और दुर्योधन अपने गाँव चली जाएगी या फिर उन्हीं के घर में रहेगी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।